अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो आज का दिन जो है वो है 14 शाबान का, और जो है इसी मुनासबत से जो है वीडियो आप लोग के लिए जो है वो रेडी की है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज है 14 शाबान का दिन, और 14 शाबान का दिन अपने अंदर ही बहुत मसरूफ़ रहता है कि ये होता है कि आपको नज़र नियाज़ का भी एहतमाम करना होता है, और साथ में जो ये शब है वो तो बहुत बड़ी है। मतलब ये है कि इसमें हमें जो है इबादत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शब कदर के बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये रात है, 14 शाबान की रात ना। काम काज तो हम 12 महीना करते रहते हैं, लेकिन ये रोज जो रात है वो ज़ाया हो जाए तो फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। फिर क्या पता ज़िंदगी रहे ना रहे, साथ दे ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ये रात जो है वो बोलते हैं ना कि तकदीरों की और नसीबों के बदलने वाली रात है। तो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए। 2 hours later सीन ये है कि आज 15 शाबान है और 15 शाबान के लिए केक वगैरह लेने आए हुए, तो बस बाबा वही ले। वो छोटा दिया है, अच्छा ही है बिल्कुल। अच्छा तो है लेकिन छोटा है भैया, कितना कर रहा गंदा है, बुरा है ये, लेकिन छोटा है। कितना चाहिए? तो दर्जन ही चाहिए, और कितना चाहिए? 120 कितना चाहिए? 120 का 100 दे देना। महंगाई बहुत हो रही है, क्या था? तो भाई सामान वगैरह तो ले लिए और अब चलते हैं घर, क्योंकि 15 शाबान है तो इबादत वगैरह भी करनी है, नमाज दुआ और खाना धोना करना है, गुस्ल वगैरह करना है। तो अब चलते हैं फटाफट से घर, और फिर मिलते हैं आप लोग से घर जाने के बाद। A few inches later तो बस ये था कि अब जो बाहर से सामान वगैरह मुझे लाना था, न्याज़ के लिए जो सामान मंगवाना था वो सब चीज़ें आ चुकी थी। फ्रूट्स वगैरह जो लाने थे वो लेकर आ गए थे, और मेरा जो ऑर्डर था वो भी माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिया था। एक तो था ढोकलों का ऑर्डर, खट्टे आलू थे, साथ में खीर थे, और ढोकले माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके थे। ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे यानी अगर मैं अपनी केटरिंग की बात करूँ तो उसमें ढोकले जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सेलिंग आइटम होता है। जहाँ जाता है वो सबको पसंद आता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आज भी ये सारे प्री ऑर्डर्स हो चुके थे कंप्लीट, और मैंने सबकी पैकिंग कर ली थी। यहाँ पे खीर की जो है वो मैंने लास्ट नाइट जो है दूध जो है उसे अच्छी तरह से कढ़ा लिया था, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से कि कराची में जो है गैस की सिचुएशन क्या है कि कभी आती है कभी नहीं आती है। तो ज़्यादा दारोमदार जो है वो होता है सिलेंडर के ऊपर, और सिलेंडर के एक चूल्हे के ऊपर आप एक वक्त में कितना काम करोगे। तो अगर आप प्री प्लानिंग करके चलते हैं तो वो क्या होता है कि आपका काम जो है वो इजी हो जाता है। तो बस खीर का ये था कि मैंने जो है वो एक दिन पहले ही जो है दूध को अच्छी तरह से पका के कढ़ा लिया था, और इसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो आगे का प्रोसीजर होता है यानी चावलों का और सारा उसको खीर को पकाई का, तो उससे क्या होता है कि काम टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ऑर्डर्स का सारा सामान जो है वो मैंने तैयार कर लिया था, और जो है फिर ये था कि थोड़ी देर में जो है वो भी सारा जो है डिस्पैच हो जाएगा अभी। और इसके बाद जो है फिर वो तैयार थी कि बच्चों के लिए मैंने जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो प्रेस करके रख लिए थे, मीनवाइल जब तक ये दूध वगैरह पक रहा था। तो ये था कि जो है वो बच्चों के कपड़े जो थे वो तैयार कर लिए थे कि इस रात में जो है वो यानी गुस्ल की भी ख़ास तायीद है ना, कि यानी इससे आपके गुनाह जो होते हैं वो माफ़ होते हैं, यानी इस तरह से झड़ जाते हैं जिस तरह से कि आप अभी इस दुनिया में आए हो। यानी इस गुस्ल की, इस दिन गुस्ल की इतनी ज़्यादा तायीद है। तो ये होता है कि हम बच्चों के साथ, जैसे कि अगर हम बच्चों को अभी ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आजकल का दौर बहुत ज़्यादा फास्ट है, अगर बच्चों ने अब नहीं सीखा तो यानी अगर ये मोबाइल या इंटरनेट बच्चों को कहाँ ले जाएगा ये हमारी सोच में भी नहीं है। तो यानी हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं यही सारी चीज़ें हमारे बच्चे देख रहे होते हैं और उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम इन चीज़ों का इस रात में एहतमाम करते हैं, गुस्ल का और इन सब चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों के भी काम आती हैं। तो बस अब जो है वो सारा ऑर्डर वगैरह रेडी करके मैंने जो है वो डिस्पैच करवा दिया था। अब यहाँ पे जो है वो हलवे की भुनाई कर रही थी मैं कि जल्दी से हलवा रेडी कर लूँ।
فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيهم فهم لا يبصرون وجعلنا سواء عليها أنزلتهم أم لم تنزلهم। तो बस ये था कि हलवा भून के रेडी हो चुका है और मैंने जो है सारी चीज़ें जो है सारी टेबल पे रख दी थी और बच्चों से कहा था कि आप जो है वो तिलावत जो है उसे शुरू करें ताकि जो है, क्योंकि फ़ातिहा जो होता है वो मगरिब से पहले ही दिलाया जाता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना होता था कि ये रात जो होती है शब बारात की, वो मरहूमीन की जो है वो ईद की रात होती है और जितना हम पढ़ते हैं यानी जितनी कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, जितने भी तस्बीहात का अस्कार का तिलावत की जाती है, वो सबका सवाब जो है वो मरहूमीन तक के पहुंचता है। बहरहाल यहाँ पे जो है बच्चों ने सारी चीज़ें जो है वो पढ़ना जो है वो शुरू कर दी थी, यानी सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह तबारक, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने पढ़ना शुरू करी थी और साथ में जो है फिर मैंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। नज़र और फातिहा दिलाने के बाद जो है बच्चों ने यहाँ पे जो है नमाज का एहतमाम कर लिया था, यानी मुसल्ले वगैरह लग चुके थे और अब वो जो है नमाज़ पढ़ेंगे। और ये रात जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तकदीरों के बदलने की रात है, तो जितनी ज़्यादा दुआएँ हम मांग सकते हैं अल्लाह पाक से उतनी मांगें और अगर आप जितना मांगते हैं अल्लाह पाक से, बेशक अल्लाह पाक उन सारी दुआओं को कबूल करता है और हमें अता भी करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह।